निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए क्या। और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे और सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश रहे। ये कह रहा है हेमंत गुप्ता जो थे वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे और आपका सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश रहे। न्यायमूर्ति आर सी लोहाटो लिखा है, आर.सी. लोहाटो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे। इसमें से सही कौन सा है? केवल दो सही है। न्यायमूर्ति आर.सी. लोहाटो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे। अब दूसरा देखिए आप, दूसरा विचार कर सही को पहचाने। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, भारत के 6वें उपराष्ट्रपति रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व भी निभाया। मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट ऑफ एमपी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, 6वें उपराष्ट्रपति भी रहे और कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व भी निभाया। उनका नाम है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। आप यहाँ देखो, तीसरा है आपका, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं न्यायमूर्ति सरोजनी सक्सेना। क्या नाम है? न्यायमूर्ति सरोजनी सक्सेना। भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? जो एल ओझा। कौन थे? न्यायमूर्ति जो एल ओझा साहब थे जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। जो एल ओझा विदिशा उच्च न्यायालय की किस पीठ के अंतर्गत आता है? विदिशा उच्च न्यायालय की किस पीठ के अंतर्गत आता है? आपका ग्वालियर पीठ के अंतर्गत। कौन सी पीठ के अंतर्गत? ग्वालियर पीठ के अंतर्गत। अब सत्य कथन को पहचानना है आपको। सत्य कथन आपका तीनों सत्य हैं। जैसे आपका राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर में है। राष्ट्रीय है न्यायिक अकादमी भोपाल में स्थित है, सही है आपका। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर में, ये भी सही है आपका। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता एम अधिकारी थे, ये भी सही हैं। तीनों सही हैं। एम अधिकारी साहब मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता थे। और राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर में, मध्य प्रदेश की राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर में है। और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में, मध्य प्रदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई है? आपका 1 अप्रैल 2001 में, 1 अप्रैल 2001 में प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय 2 अक्टूबर 2009 को कहाँ स्थापित किया गया था? ग्राम न्यायालय 2 अक्टूबर 2009 को कहाँ स्थापित किया गया था? बेरसिया भोपाल में। आप देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश रहे हैं? कौन से न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं? न्यायमूर्ति डी एम धर्माधिकारी, न्यायमूर्ति पी पी नावलेकर, न्यायमूर्ति पी पी नावलेकर, न्यायमूर्ति ए के माथुर, न्यायमूर्ति आर वी रविंद्रन, न्यायमूर्ति ए के पटनायक, आपका तो पांचों रहे हैं। कौन रहे भैया? पांचों रहे हैं। ये ऑप्शन है आपका डी। तो देखो, न्यायमूर्ति डी एम धर्माधिकारी, न्यायमूर्ति पी पी नावलेकर, न्यायमूर्ति ए के माथुर आपका, और न्यायमूर्ति आर वी रविंद्रन और ए के पटनायक न्यायमूर्ति आपके, ये सब रहे हैं
आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आपका उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीश में कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? ये कह रहा है नहीं रहे हैं। कौन सा नहीं रहे हैं? न्यायमूर्ति A.K. पटनायक। न्यायमूर्ति A.K. पटनायक आपका रहे हैं। न्यायमूर्ति A.K. पटनायक। R.V. रविंद्रन रहे हैं, ये लिखा है R.V. रविंद्रन रहे हैं। और A.K. माथुर, न्यायमूर्ति A.K. माथुर भी रहे हैं आपका। न्यायमूर्ति M.K. झा नहीं रहे हैं। न्यायमूर्ति M.K. झा नहीं रहे हैं। आप देखो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं तो अजय कुमार, देखो A.P. सेन रहे हैं, G.L. ओझा रहे हैं, N.D. ओझा रहे हैं, अजय कुमार मित्तल नहीं रहे हैं। अजय कुमार। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? न्यायाधीश नहीं रहे हैं तो आपका A.P. सेन रहे हैं, G.L. ओझा रहे हैं और N.D. ओझा रहे हैं आपका, लेकिन अजय कुमार मित्तल नहीं रहे हैं। ठीक है, अजय कुमार मित्तल नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से पहले इस क्षेत्र का उच्च न्यायालय कहाँ था? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से पहले इस क्षेत्र का उच्च न्यायालय कहाँ था आपका? नागपुर में। कहाँ था? नागपुर में। कहाँ था? नागपुर में। ग्वालियर एवं इंदौर खंडपीठ को स्थायी रूप कब प्रदान किया गया? ग्वालियर एवं इंदौर खंडपीठ को स्थायी रूप कब प्रदान किया? 28 नवंबर 1968 को। कब? 28 नवंबर 1968। 28 नवंबर 1968। 28 नवंबर 1968। 28 नवंबर 1968। 28 नवंबर 1968 को। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपका? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। आपका जबलपुर में उच्च न्यायालय का भवन हेनरी इरविन की देखरेख में किसने बनवाया था? हेनरी इरविन की देखरेख में किसने बनवाया था आपका? राजा गोकुल दास ने। किसने? राजा गोकुल दास ने। GD ने आपका गोकुल दास ने बनवाया था हेनरी इरविन की देखरेख में। ठीक है, हेनरी इरविन। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बने? जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं बने उनका नाम है R.C. लोहाटो। क्या नाम है? न्यायमूर्ति R.C. लोहाटो। न्यायमूर्ति R.C. लोहाटो। लेकिन न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्ला ये मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति G.S. वर्मा ये भी मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे आपका S.A. बोबडे जो थे ये भी मुख्य न्यायाधीश बने सुप्रीम कोर्ट के, S.A. बोबडे। अब निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश रहे हैं? ठीक है, आपका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे और सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश रहे हैं। उनका नाम है, देखो जैसे A.P. सेन ये रहे हैं, G.L. ओझा रहे हैं, N.J. ओझा रहे हैं, फैजानुद्दीन रहे हैं, फैजानुद्दीन। L.P. सेन रहे हैं, G.L. ओझा रहे हैं, N.J. ओझा रहे हैं, फैजानुद्दीन रहे हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? आपका 18 नंबर है। मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में। 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 और निम्नलिखित कथनों पर से सत्य कथन को चुने। न्यायमूर्ति J.L. वर्मा। न्यायमूर्ति J.L. वर्मा। न्यायमूर्ति J.L. वर्मा आपका न्यायमूर्ति J.S. वर्मा का जन्म सतना में हुआ था। J.S. वर्मा का जन्म सतना में हुआ था। J.S. वर्मा का जन्म जो है सतना में हुआ था। न्यायमूर्ति R.C. लोहाटी का जन्म गुना में हुआ था। न्यायमूर्ति जो R.C. लोहाटी है उनका जन्म गुना में हुआ था और न्यायमूर्ति J.S. वर्मा का जन्म सतना में हुआ था। दोनों सतना में हुआ था आपका। ठीक है, तो ये थे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पर विशेष प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर